बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने और हुकूमत ने एक दूसरे को 24 नवंबर को शॉक ऑफ देयर लाइफ देना था, लेकिन मैदान सजा इस्लामाबाद में 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है वो डी चौक तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद जब अंधेरा हुआ तो उसके बाद जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उसके बाद वो इस्लामाबाद से गायब हो गए। और वो जो एक दावा था कि जी इमरान खान अगर रहा ना हुआ तो हम वापस नहीं जाएंगे, वो दावा उनका गलत साबित हो गया। तो क्या तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम हो गई है और हुकूमत कामयाब हो गई है? अगर हुकूमत कामयाब हो गई है तो फिर तहरीक इंसाफ का काफ़िला डी चौक तक कैसे पहुंचा? ये जो सारी हम आज बातें कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं, ये हम 24 नवंबर से पहले भी उठा रहे थे। 24 नवंबर से पहले हमारे शो में दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने एक दूसरे को क्या कहा था, ज़रा नवंबर में इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल 100% होंगे। 24 नवंबर को आपकी सोच है ये बावडा साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी सोच है कि लोग किस तरीके से ये गलत फहमी में है, दे विल गेट अनदर शॉक ऑफ देयर लाइफ। जिस तरह 24 नवंबर को अवाम निकलेगी, शॉक ऑफ हिज लाइफ भी होगा। 24 नवंबर को जो खोसा साहब कह रहे हैं उसका ऑपोजिट होगा। शॉक ऑफ हिज मैं भी उनका चैलेंज कबूल करता हूं और मैं भी आगे चैलेंज देता हूं कि 24 नवंबर को खान साहब कोई रिलीज नहीं होगा। एक शो आप लॉक कर दें, 24 के बाद का मेरा खोसा साहब आपका और मेरा शो लॉक हो गया है 26 तारीख का मीर साहब के वहां। तो आज 26 तो नहीं है, आज 27 है, और फैसल वाडा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और लतीफ़ खोसा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खोसा साहब आपसे शुरू करते हैं। खोसा साहब, आपने कहा था शॉक ऑफ देयर लाइफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई शॉक में चली गई है? देखें मीर साहब, आज मुझे एक नदामत भी हो रही है और मुझे हैरत भी हो रही है। देखें, शॉक ऑफ देयर लाइफ तो है। आप भी यहाँ थे, मैं भी यहाँ था। इतना बड़ा मजमा आज तक यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और ख़ुसूसन जब क़यादत पापा सलासल अंदर है, 1.5 साल से अंदर है। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएं, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर अगर ये इसका अशर अशीर भी जो है कर सके ना, तो मैं आपकी फिर प्रोग्राम कर लें। देखें, अगर इतना बड़ा हजूम था, इतना बड़ा हजूम था, और फिर हमारा दावा क्या था कि हम डी चौक पर आएंगे, और यहाँ पूरा एक हफ्ता जो है आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो है खैर से नकवी साहब यहाँ रोज़ बढ़ के लगाते थे, कोई आके तो देखे, कोई आगे तो देखे, उसको जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ आपने दिखाया कि यहाँ लोग आए, और ऐसे में आए जहाँ 3 दफ़ा जो है ये कंटेनर्स लगे हुए थे, 1 2 3, आज तक जो है इस तरीके से कंटेनर्स से महफूज नहीं किया गया है। और मैं चूँकि पेशावर था, और पेशावर से जब हम आ भी रहे थे तो भी आप हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा जो है नाके लगे हुए थे, इतने ज़्यादा जो है कंटेनर थे, ब्लॉकेड थी। इसके बावजूद लोग जितना अबूर करके जहाँ यहाँ पहुँचे हैं, सारे पाकिस्तान से पहुँचे हैं, इट इज़ दी largest ever crowd that I have seen without a leader। अच्छा, फिर 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए, और 1900 वज़ीर दाखिला साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी एक का नाम तो बता दें। अस्तग़फ़ार, इनके लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, नाम होंगे। 1-1 करोड़ रुपया जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपया उनकी शहीदों के फैमिलीज़ को देने का जो है वो ऐलान किया है, और आप देखेंगे कि हम इनके खिलाफ करेंगे। ये रियासत कोई इनके बाप की नहीं है। देखें, ये जो कैपिटल होता है, कैपिटल सारों का, सूबों का साझा है। 278 करोड़ रुपया आप तकसीम करेंगे, उसके लिए ज़ाहिर बात है चेक जारी होंगे, वो किसी के नाम पे जारी होंगे ना, जाहिर है शहीदों के। तो फिर आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। देखें, मैं तो इस वक्त जो है अभी कोर कमेटी की और लीगल कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। उसमें जो फिगर्स दिए हैं एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने ऑन रिकॉर्ड बताया है ये बात,
और चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है 1-1 करोड़ का। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे। चले हम कोशिश करेंगे, FIR में हम दर्ज करवा रहे हैं। चले हम आपसे कोशिश करेंगे कि और ये क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को मारा गया है, गोलियां सीधी मारी गई हैं, और जितना आंसू गैस था, आपकी सोच है कि आंसू गैस ऐसे थे कि पूरा का पूरा तौलिया भी जो है ऊपर रखकर, ये फैसल वावडा साहब को ज़रा बता दें कि इनको अगर ऐसा हशर हो जाए तो क्या ये किसी और मुल्क में रहते हैं हम या पाकिस्तान। और ये कहना कि सूबे ने वफाक पर हमला कर दिया, ये भी गलत है। उसका उतना ही हक है। देखें KPK के लोगों का इस्लामाबाद पर उतना ही हक है जितना पंजाब का है, जितना सिंध का है, जितना बलूचिस्तान का है। इसलिए दारुल खिलाफा जो है वो सभी का साझा होता है। फैसल वाडा साहब, आप का जो शो था लतीफ़ खोसा साहब के साथ, उसका जिक्र तो कल जो PTI के वर्कर्स थे वो यहाँ पे D चौक में भी कर रहे थे, और बार बार मुझे कह रहे थे जी कि फैसल वाडा साहब ने आपको कहा था कि 50 बंदे भी नहीं आएंगे। तो वो जो मुझे लोग कह रहे, मैं चाहता हूँ वो क्लिप भी आप सुन लें। अगर एक MP 50 आदमी भी ले आया तो मैं सर आपके शो पे आके उनको सलाम करूंगा। 50 आदमी नहीं ला सकता कोई MP। एक MP की ड्यूटी लगाई, इसका हिसाब, इस हिसाब के तहत तो लाखों लोगों ने आना है। हाँ ठीक है सर, आप भी आए, मैं भी आऊँ। फैसल वावडा बोलते 50 बंदे नहीं, ये 5 लाख से भी ज्यादा बंदे। ये देखो ये कितना बंदे आपके सामने। तो वाडा साहब, आपने पता नहीं इनका जो मार्च था उसकी फुटेज देखी है या नहीं देखी, तो आप कह रहे थे तो 50 बंदे भी नहीं ला सकते, लेकिन खोसा साहब तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद थी और इस्लामाबाद की तारीख की सबसे बड़ी तादाद थी। तो आपका दावा गलत नहीं साबित हो गया? बहुत शुक्रिया मीर साहब, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दीजिएगा सर, मैं सारी चीज़ों का जवाब दे दूं सर। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि खोसा साहब से मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा है, गुस्ताखी माफ़ करके मैं पहले तो उनका एक और क्लिप था जिसमें वो 1 मिलियन आदमी ला रहे थे अपने साथ, तो 9,99,995 लोग उनके यहाँ शॉर्ट हो गए, जो उनकी तस्वीर थी उसमें से 5 लोग थे। तो यहाँ से आगाज़ करते हैं, वो क्लिप आपने नहीं दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा था कि कोई 50 MPA 50 आदमी नहीं ला सकेगा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। कोई आदमी कोई MP नहीं ला सका। इनकी क़यादत कहाँ थी? कहीं आपने कोई क़यादत देखी? PTI की जो बहुत बड़ी, जो कत्ल और कफन बांध के आ रहे थे, कोई क़यादत आपने देखी कि किसी जगह पे थी? नहीं, तो सारी KPK की मशीनरी थी, मैंने आपको शो पे कहा। और अगर अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी KPK की मशीनरी थी ना, गवर्नमेंट की मशीनरी थी, सरकारी लोग थे, नौकर थे, सरकारी मुलाजमीन थे, किराए के लोग थे, गरीब लोग थे, मस्कीन लोग थे। मैंने तो KPK का कहा था कि KPK से आएंगे, बाकी MNA MPA जो है वो 5-5 आदमी भी नहीं ला सके। वो MP नहीं कहीं खड़े नहीं थे। मुझे आप बता देना उमर अयूब साहब कहाँ हैं? वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, 5-5 पार्टियों को छोड़ने वाले बब्बर सिंह और सारे कहाँ थे? किधर थे? सब फोटोशॉप करके उमर अयूब साहब किधर थे? सेनेटर्स किधर थे? कहाँ थे सारे? मुझे आप बताएं ना कि ये सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। एक नंबर 2 सर, ये कि आपका जो आपने क्लेम था 5 लाख आदमी है, चले 20,000 आदमी को आप 20 लाख आदमी करें, तो क़यादत तो D चौक पे नहीं आ सकी। गरीब आदमी तो मरने और लुटने के लिए नंगे पैर जलील होने के लिए आ गया, और वो D चौक पे पहुंचा, लेकिन क़यादत नहीं पहुंची। और क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ थी। और इमरान खान साहब छूट गए, नहीं छूटे, और सख्तियाँ बढ़ जाएंगी, बढ़ गई। अब सवाल आपका यहाँ से शुरू होना चाहिए कि इस पार्टी के अंदर किसी की औकात क्या है? देखिए ना, जो CM साहब है वो चपड़ासी की तरह खड़े थे। एक खातून आई, पूरी पार्टी समेत इमरान खान के, ये कह रही थी हम संजरानी में धरना देने को तैयार हैं। इज्जत भी रह जाती, एक फर्म मैसेज भी होता, प्रोटेस्ट भी होता, रजिस्ट्रेशन भी होती, इज्जत से वाह वाह करते। नहीं, एक खातून ने कहा कि जी मुझे तो D चौक पे जाना है, और मैं आखिरी होंगी जो D चौक पे से निकलूंगी। तो वो तो D चौक से पहले ही फरार हो गई। KPK के CM साहब वो जो दलेर थे, जिनको खुद वर्कर्स बाथरूम जाने नहीं दे रहे थे, उनकी पटाई की भी फुटेज है। तो कॉम्प्रोमाइज तो सारे थे। अब इस सिचुएशन के अंदर बीबी ने एक तकरीर भी की। एक तकरीर में उन्होंने गिद्ध और क्या कहते हैं शाहीन का जिक्र किया। उससे पहले 238 लोग उन्होंने कहा है खोसा साहब ने कि लोग शहीद हो गए। तो भाई 238 लोगों का जो चेक है 278 उसके हिसाब से 2 अरब 78 करोड़ रुपए जो देने हैं, वो मेरे ख्याल से गोगी गैंग के जो लोग हैं उनको ही आप हवाले कर दें चेक, जिसके पास पहले भी चेक जाते रहे। अब आ जाए बीबी की कहानी के ऊपर कि बीबी ने कहा जी गिद्ध और शाहीन। तो गिद्ध और शाहीन के अंदर गिद्ध वो हैं जिन्होंने इमरान खान जैसे आदमी से, हम तो आज भी उसको बचाने के चक्कर में, मैं तो खोसा साहब इमरान खान साहब को बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश फिर भी करूंगा। जो उसको गिद्ध ने 190 मिलियन पाउंड खिलवाए,
वो गिद्ध नहीं खाए हैं, वो इमरान खान साहब ने नहीं खाए, उनसे काम करवाया, चोरी करवाई। वो जो घड़ी चोरी करवाई वो गिद्ध नहीं करवाई, और गिद्ध ने ही अपने लोगों को बांटा। गोगी गैंग मेरे बाप का नहीं था। फिर 9 मई का जो वाकया था वो भी गिद्ध नहीं करवाया। फिर जो फैज हमीद का जिन था और भूत था जो इंफॉर्मेशन देता था, वो भी गिद्ध का ही काम था और गोगी गैंग का काम था। अब वो जिन भूत क्यों नहीं बचा रहे इमरान खान साहब को? वो इंफॉर्मेशन गिद्ध क्यों नहीं आ रही अब जिन भूतों की? वो क्यों नहीं जिन भूत आके अब सारा मामला ठीक कर रहे? तो आप जस्टिफाई करते हैं कि इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब, आप जस्टिफाई करते हैं इमरान खान साहब, इमरान खान साहब का एक मिनट खोसा साहब, एक मिनट सर, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था ना खोसा साहब, मैं खोसा साहब मैं आपकी बारी में नहीं बोला सर, खोसा साहब सर मैं आपकी बारी में नहीं बोला ना, कर लेने दें, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं उनसे बात करता हूं। अच्छा, फिर खोसा साहब, फिर मीर साहब उस गिद्ध ने सारे काम करा के गोगी गैंग से ये सारे काम करा के इक्तदार के अंदर इमरान खान साहब का क्या हो रहा है? इमरान खान साहब के लिए मुसीबतें। फिर आपने इन्हीं खातून ने इल्जाम लगा दिया सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, उस पर कितना घटिया संगीन इल्जाम लगा कि शरीयत खत्म कर रहे हैं, मजहब की लड़ाई कराने की कोशिश की, जबकि ये सिर्फ ढकोसला और प्रोपेगेंडा था। फिर आपने ये सारी चोरी चकारी इक्तदार में बुजदार मेरे बाप का था जो जमीन पे बैठता था। अच्छा नहीं, ये तो आप माजी की बातें कर रहे हैं ना, आप डील हो गई वाडा साहब, आप बुजदार की बात छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर को पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे और रेंजर्स वाले कंटेनर छोड़ के क्यों भागे? सर एक मिनट, सर एक मिनट ना मीर साहब, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अब उसके बाद मीर साहब फिर ये आ गए डी चौक की तरफ कि जी हम डी चौक आएंगे, तो फिर पीटीआई के अंदर मारूसी सियासत तो आ गई कि खातून को हवाले कर दिया, मतलब सब चपड़ासी नौकरों की तरह एक तरफ है, इमरान खान खुद लीडर एक तरफ है, वो भी सजरानी पे तैयार है, लेकिन वो जिद थी। अब एफआईआर कट गई, एफआईआर कटने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूं खास बात, क्योंकि सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारी लीडरशिप मौजूद नहीं थी, अब ये फैसला हुआ है कि सारी लीडरशिप ने कहा इस खातून ने हमारे लिए मुसीबत कर दी है, अब हम इसको अरेस्ट करवाएंगे, और अरेस्ट तो उन्होंने होना है। तो अब गंडापुर अरेस्ट नहीं होंगे, फिलहाल बीबी अरेस्ट होंगी। चले, और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात, तबाही, सियासी तौर पे और मुश्किलात बढ़ गई। तो हासिल रसूख क्या हुआ? ये बुलबुला ही था ना जो 3 मिनट में फड़ 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 सब साफ हो गया। अब आप कह रहे हैं कि जी रेंजर्स और पुलिस ने क्या किया? अब उस सवाल के ऊपर भी आते हैं। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कि मैं गवर्नमेंट की अहलियत के ऊपर कभी मुझे ना सवाल किया करे, वो गवर्नमेंट उसका सब जवाब देगी। ये जो डील डिले हुआ, ये 3 मिनट वाला काम एक्चुअली तो 25 को हो जाना था, लेकिन डील डिले जो हुआ, नजरें झुका के जो वजारत वजीरों ने बातें की, उससे ये पानी का बुलबुला थोड़ा सा बड़ा बुलबुला नजर आया पब्लिकली, लेकिन किराए के लोगों से तो आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा चलें, वजीरों की बात फिर मैं वजीरों की बात वजीरों से कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं खोसा साहब आपसे जानना चाहता हूं कि अली मीन गंडापुर, बुशरा बीबी और पीटीआई के बहुत से लोग, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, जरा सुने उन्होंने क्या क्या बातें की थी। मर जा, इमरान खान को रिहा करके ही हम दम लेंगे, अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। दिस इज दी कॉल। हम इस्लामाबाद हाथ लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम वहां पे जाके बैठेंगे। जब तक तालिबात तस्लीम नहीं हो जाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। तो खोसा साहब, मुझे तो ये ना बैरिस्टर गौहर साहब नज़र आए, सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी नज़र नहीं आए, ये शेख वकास साहब जो कह रहे थे कि हाथ लगाने नहीं जा रहे, ये भी नज़र नहीं आए, हमाद अजहर साहब, शिबली फराज साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, रऊफ़ हसन साहब, बहुत से लंबी लिस्ट है, ये मुझे नज़र नहीं आए। आप थे ब्लू एरिया में, घूम फिर रहे थे आप, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अली मीन गंडापुर साहब ने और बुशरा बीबी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, ये किधर गायब हो गए, क्यों भाग गए? देखें मीर साहब, पहले तो मैं ज़रा वावडा साहब का ज़रा जवाब देता चलूँ, जो फरमाते हैं कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर बुशरा बीबी। एक तो मैं इनसे ये अर्ज़ करूँगा, जिस तरह अपनी माँ, बहन और बेटी का इज़्ज़त और एहतराम से करते हैं, वो भी हमारी माँ है, और अगर इमरान खान की बेगम हैं तो वो हमारी बहन भी है, माँ भी है और भाभी भी है और लीडर भी है। सो खुदारा
आप ज़रा इज़्ज़त से, ताज़ीम से जो है नाम लें। बाकी आपका हक़ है, आप तनकीद 100 दफ़ा करें, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम में उनको प्लीज़ जो है वो हमारी माँ है, और इस तरह आप उनका जो है ये ज़िक्र ना करें, एक औरत और फलाना और जादूगर, पता नहीं क्या क्या ये लोग कहते रहे। शर्म आनी चाहिए, कुछ तो लिहाज करना चाहिए। देखें, बाकी है बुशरा बीबी ने कब नाम लिया सऊदी अरब का? उन्होंने ये कहा कि ये जनरल बाजवा ने ये बात कही, और जनरल बाजवा हमेशा यही चाहता था कि सऊदी अरब से, चूँकि MBS मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही करीब दोस्त है इमरान खान साहब का, और इसलिए वो चाहता था कि इनको, इमरान खान का करीबी दोस्त है या ताहिर अशरफी का करीबी दोस्त है? इमरान खान का भी करीबी दोस्त है। अच्छा, ये भी मैं आपको अर्ज करता चलूं, क्योंकि इमरान खान ही क्या अभी भी जो एम्बेसडर था सऊदी अरब, और एक एमिरेट का एम्बेसडर्स ने जो बीच में से बातचीत चली थी, तो इसलिए वो बाजवा ने यही शरारत की थी कि ये तासुर देने की कोशिश की थी ताकि इनके ताल्लुकात ख़राब कराए जाएं। कभी बीबी ने नहीं कहा कि मुझे किसी ने कहा, बल्कि बाजवा ने ये बात कन्वे की थी। और बाजवा की ये बात हमारे खाते में न डालें कि हम हमारा सऊदी अरब से हमेशा ताल्लुक बड़ा। बुशरा बीबी साहिबा ने ये तो कहा था ना कि मैं अपनी आखिरी सांस तक दी चौक से वापस नहीं आऊंगी। ये भी जरा सुन ले मीर साहब, आप भी ऊपर, आपका ये दफ्तर है, क्या आपको नहीं कहा गया था कि बत्तियां बंद करो और निकलो यहाँ से? क्योंकि बत्तियां उन्होंने गुल कर दी थी सारी। मुझे बताएं कि वापडा ने बिजली बंद कर दी, ये स्टूडियो जो है अंधेरे में गुम हो गया, और फिर मुझे बाहर जाके प्रोग्राम करना पड़ा। हाँ, तो फिर आपने जाके वो मिनिस्टर साहब का, नारोवाल वाले मिनिस्टर साहब का, आपने हसन इकबाल का जाके बाहर से किया प्रोग्राम। मुझे बताएं कि जब ये आपकी कैफियत आ जाए कि इस तरह, जिस तरह यलगार मारी हो, किसी दुश्मन की फ़ौज पर हमला करना, आप तो भूल जाएं कश्मीर पे ऊपर जुल्म क्या हुआ, आप भूल जाएं जो है यहूदियों ने, इसराइलियों ने फ़लस्तीन और उस पर क्या, हमास पर क्या हमले किए। आपका तो अपना मुल्क जो है वो बना हुआ था, और उन्होंने कहा मैसेकर, दुनिया ने सारी ने ये दिखाया कि मैसेकर विच टुक प्लेस ऑन दी रोड्स ऑफ इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद के एरिया में बुचर किया गया, जिस तरीके से गोलियां मारी गई सीधी। हमने अपनी माँ को और बहन को नहीं, वो डेड बॉडीज किधर गई हैं सर? वो डेड बॉडीज तो ये पहले तो ये उठा के, वो गाड़ियां, मुझे बताएं, गाड़ी कभी कोई लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी को छोड़ के जाता है? गाड़ियां कहाँ, ये उन्हीं की हैं गाड़ियां जो बेचारे शहीद हुए हैं, जिनको उठा के ले गए हैं लाशें। क्योंकि लाशें भी वो आप देखेंगे ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हम ला रहे हैं सारा कुछ। जब FIR, मैं भी उस कमेटी में शामिल हूँ जो हम FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं, जिसमें ये मोहसिन नकवी नंबर 1 होगा मुल्ज़िम हमारा, और IG जो है ये इस्लामाबाद है वो नंबर 2 होगा, और बाकी सारी जो है ये जितने इसमें जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है वो भी सारे आएंगे, बशमूल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जितने भी इसमें। तो FIR दर्ज कहाँ पे होगी? FIR दर्ज हम देख रहे हैं कि हम, कोशिश तो होगी कि हम खैबर पख्तूनख्वा में कराएं, लेकिन अगर वो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन की वजह से कहते हैं कि जी यहाँ हो, देखें, एक तो उसका जहाँ कॉन्सिक्वेंस हो वहाँ भी FIR हो सकती है, जहाँ वकूआ सरजद हुआ हो वहाँ भी हो सकती है। सो ये हम अभी स्टडी कर रहे हैं। हमें भी पता है कि इस्लामाबाद में किसी ने दर्ज नहीं करनी है, लेकिन हम तारीख के लिए, पोस्टेरिटी के लिए हम रिकॉर्ड पे लेकर आएंगे कि ये फिस्तायत आज तक दुनिया की तारीख में नहीं हुई है, चाहे जाए कि पाकिस्तान में कभी ऐसी हुई हो। तो ऐसे में मुझे बताएं, क़यादत बात कर रहे हैं, क़यादत क्या होती है? बुशरा बीबी हैं जो इमरान खान की ज़ौजा मोहतरमा है, उससे ज़्यादा मोतबर क्या हो सकता है? तो क्या वो अब बाकायदा सियासत में आ गई हैं? उन्होंने ही पैगाम सुनाया था। अगर वो पैगाम्बर बन के अगर आई हैं और उन्होंने कहा था कि ये जो मर्जी कहते रहें, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक जो है मौखर नहीं करना, और इन्होंने पूरी कोशिश। अच्छा, देखें मीर साहब, एक बात बताऊँ, इन्होंने जेट पूरा भेजा, जेट पर बैरिस्टर सैफ को लाया गया यहाँ। अच्छा जी, जेट पर लाया गया बैरिस्टर सैफ को यहाँ। उसके बाद जो है साथ जो है बैरिस्टर गौहर साथ गए हैं। फिर ये जेल में जाके इमरान खान साहब से 2 घंटे इनकी मुलाकात हुई है। वहाँ कहा गया है कि तुम्हें छोड़ देंगे। थोड़ा सा जो इख्तलाफ आया, जो भी आया, आगे पीछे हुआ,
वगरना ये तो बिल्कुल घुटने टेक चुके थे और कह चुके थे कि ये चीज़ें हम मानने को तैयार हैं, आपको मुखलसी भी देते हैं, लेकिन कहते थे कि बाद में फ़र्क ये था कि हम कहते थे नहीं, पहले हम लॉलीपॉप ये नहीं लेंगे कि ये जो है आपका बाद का हो। फिर बीच में ज़ाहिर है तकरीब कारियाँ जो होती हैं, आपको पता ही है जिस तरह से इन्होंने किया, और फिसाइयत की इंतहा देखें। ये आपसे कह रहे थे कि संजानी में जलसा कर लें। संजानी में जलसे का भी था, बिल्कुल था संजानी में, लेकिन हमने एग्री नहीं किया। हमने का मतलब है बुशरा बीबी ने एग्री नहीं किया। आप अब तो स्पेकुलेशन आप जो मर्जी नहीं, करते नहीं, ये बैरिस्टर गौहर ने, बैरिस्टर सैफ ने कहा ये। ठीक है, उनकी अपनी क्या ये बात दुरुस्त है कि पेशावर से जब आपका काफिला चला जी तो पीटीआई की क़यादत ने बीबी से कहा कि प्लीज़ आप हमारे साथ ना जाएं, हम आपको संभालेंगे या अपने आप को संभालेंगे? नहीं, देखें बातचीत हो रही थी, अलबत्ता जाहिर है माँ बहन बेटी को हर कोई चाहता है कि महफूज रहें वो। अगर तो बुशरा बीबी ज़बरदस्ती जो है वो कंटेनर पे बैठ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ज़बरदस्ती की बात बिल्कुल अच्छी बात है, आपने वजाहत कर दिया है। तो ऐसी बात नहीं आपने वजाहत कर दी है। मैं बताऊँ आपको कि अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल जो है वो इंचार्ज रहे थ्रू आउट, और बुशरा बीबी के मौजूदगी की वजह से और उनके जो है चंद अल्फाज कहने की वजह से क्राउड जो है वो चार्ज होता था, उसके अंदर एक नया जोश, जज्बा और बलबला आ जाता था। देखिए, अगर हमारी रियासत बदकिस्मती से किसी और के एजेंडे पे काम करके चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो छोटी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर कारकुनों को यहाँ इस्लामाबाद छोड़ के खुद शाम 6-7 बजे किधर गायब हो गए थे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6-7 बजे की बात नहीं है, ये बाद में बहुत लेट हुआ है, लेकिन बुशरा बीबी को बचाने के लिए लामहला उन्होंने ये कहा कि जी जब डायरेक्ट फायरिंग हुई है और सामने लाशें जो है गिरती हुई नज़र आई हैं, तो उन्होंने कहा बीबी हम, आप अमानत हो, हमारे लीडर की जो है बीबी हो, तो हम आपको जो है इस तरीके से जो है शहीद या वो नहीं होने देंगे, लुक़मा अजल नहीं बनने देंगे। इसलिए उन्होंने जो है पश्तूनों का ये गैरत इस चीज़ की मुतकादी थी कि उन्होंने एक औरत, एक माँ, एक बहन, एक बेटी को बचाया उन्होंने। चलें, मैंने यहाँ पे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी है। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। 24 नवंबर से हुकूमत के वज़रा ने, आईजी इस्लामाबाद ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। इनका ये कहना था जी कि हम किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे, जो भी आएगा उसको गिरफ़्तार कर लेंगे। लेकिन लोग न सिर्फ इस्लामाबाद में आए बल्कि डी चौक पे जो कंटेनर्स हैं उस पर चढ़ के उन्होंने पीटीआई के झंडे भी लहराए। वज़रा साहिबान और आईजी साहिबान के अल्फाज भी हमें उनको याद दिलाने चाहिए। इस्लामाबाद में किसी किस्म की जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। जो यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो अरेस्ट नहीं होगा। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। ये एहतजाज नहीं हो, गैर कानूनी है। और मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे और गिरफ्तारी अटल है। बड़ा क्लियर ये चीज बता रहा हूँ, कोई जुर्रत ना करे इस तरफ आने की, बिल्कुल जुर्रत ना करे। कोई जुर्रत करेगा इस्लामाबाद आने की, he will not be spared. He will never be spared। ये थे अल्फाज आईजी इस्लामाबाद के। फैसल वाडा साहब, आप हुकूमत के तर्जमान बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन जो हुकूमत की कारकर्दगी है 26 नवंबर के दिन वफाकी वज़रा जो हैं वो जब डी चौक पे कब्ज़ा हुआ तो उसके बाद गायब हो गए, फिर रात को वापस आए, तो परफॉर्मेंस पे तो एक आप नाकदाना तबसरा कर सकते हैं। मीर साहब, सबसे पहले तो सर ये कि खोसा साहब जो हैं वो मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त भी हैं, और आज उनकी जो ज़बान और बॉडी लैंग्वेज है वो लड़खड़ा रही है। वो बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, सुन कुछ रहे हैं, और वो उनकी मुस्कुराहट से मुझे ये पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सीरियस सियासतदान है, कि 238 या 48 लोगों की वफात के बाद अगर 278 चले 278 के बाद अगर खोसा साहब मुस्कुरा रहे हैं तो फिर तो मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकता। और गंडापुर साहब भी मुस्कुरा के बता रहे हैं कि 278 आदमी जो है वो मर गए। तो 278 आदमियों की कोई फुटेज, आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं, कोई अस्पताल का रिकॉर्ड, कोई कफन का तरीक़ेकार, कोई कुछ तो मिलेगा। 278 छोड़े 78 का दिखा दे, 78 छोड़े 8 का दिखा दे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं खोसा साहब को बहुत एहतराम से बताना चाहता हूँ कि हम माँ बहन बेटी की इज्जत करते हैं,
हम बीबी की सियासी मदाखलत, खान की सियासी कबर पे कील ठोकना, गिद्ध और गोगी गैंग की सरबराही करना, उस पर तनकीद कर रहे हैं। माँ बहन बेटी मेरी भी थी माँ जिसकी डेथ हुई और आपकी पार्टी ने ट्रोलिंग की। माँ बहन बेटी मरियम नवाज भी थी जबकि मैं उनका बदतरीन सियासी मुखालिफ हूँ। माँ बहन बेटी जो है वो हामिद मीर साहब की भी है। माँ बहन बेटी जो है अद्दी फरियाल तालपुर भी है। माँ बहन बेटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी थी। तो कुछ एहसास करें, नंबर एक। नंबर दो ये कि शर्मिंदगी की जो आज बातें हैं कि वो उनको कहा कि हमने अमानत थी और जेट पे बिठा के लाए गो, भाई जेट पे बिठा के लाए और जेट सेट गो कर दिया पूरी पार्टी को। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो ये कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे, मैं कह रहा था मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, छोड़ने की बात हो रही थी, लॉलीपॉप आप कौम को अब जो सुनाना चाह रही है पीटीआई, कौम बाय करने को तैयार नहीं है। कौम को पता चल गया सब के सब मुफाद परस मुनाफिक टोले और कोई लीडर मौजूद नहीं था। और बीबी तो हमारी पार्टी की, जब मैं था पार्टी में तो आइडियोलॉजी ये कह रही थी कि मारूसी सियासत नहीं होगी, इमरान खान साहब का बेटा कासिम भी नहीं आगे कर सकता। तो बीबी की ये किस तरह सारी चीजें हुई और फिर सब मफरूर हुए, भाग गए, भगौड़े थे और जितने लीडरान हैं उनकी शक्लें नजर नहीं आई। और फिर अदब के साथ खोसा साहब को 9,99,995 लोग जो वो 1 मिलियन आदमी ला रहे थे उसका जवाब भी नहीं मिला। तो हम तो बहन बेटी की इज्जत करेंगे, लेकिन आप बहन बेटी की इज्जत के साथ तनकीद तो करेंगे ना सर, जब कौम का आपका असली चेहरा दिखाएंगे कि आप लोग भाग गए और जो नारे लगा रहे थे आपने अब इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर ली। आप पार्टी बैन की तरफ जा रही है, उसमें कोई जमहूरी अगर बीच में आया तो उसको जमरूद बना दिया जाएगा। तो ये सब पार्टी जब बैन की तरफ जाएगी तो मैं आपको कहता रहा कई महीनों से कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह आप होंगे। मैंने आपको पानी का बुलबुला कहा, मैंने आपको डी चौक ना आने पे कहा, मैंने आपको कहा कि आप नहीं छुड़ा सकेंगे, मैंने आपसे कहा एफआईआर कटेगी। अब आप मुझे बताएं, एक मिनट मीर साहब एक मिनट सर। नहीं, मेरा सवाल बड़ा है, आपने बात की है बैन की बात की है, क्या आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है? बिल्कुल, मैं तो इसमें मैंने तो 6 महीने पहले ये बात कही थी। ये शौक उसमें कुछ जमहूरी लोग कूदे थे, जमहूरी लोग कूदे थे। नहीं देखिए सर, देखिए आपने एमक्यूएम लंदन को क्यों बैन किया था? इसलिए क्योंकि वो इंतशार फैलाती थी। आप लोग जब गरीबों को छोड़ के भाग गए, आप उन गरीबों का मुंह दिखाएंगे जो 450-600 लोग पकड़ा गया है, नंगे पैर बेचारे मासूम लोग हैं, उसमें पुलिस एहलकार है। उन गरीबों का जिन लोगों की शहादतें हुई है, पुलिस वालों की, किसी वर्कर की, वो जो रेंजर्स के लोग शहीद हुए, उनकी एफआईआर और उनका जवाब कौन देगा? लाशें चाहिए थी, लाशें भी लेने के बाद का। अब हामिद मीर साहब, फैज हमीद का भी ट्रायल स्पीड पर है, वो भी मंतकी अंजाम पर है। तो ये कहां तक जाएंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात कर दी है, इस पे खोजा साहब से जवाब देना चाहिए। चेंजेस की भी तलवार लड़की है। खोजा साहब, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। ये पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन ऐसी बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के बैरूनी आकाओं के एजेंडे पे चल रहे हैं कि छोटी छोटी रियासतें पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को भी बना दिया जाए, पाकिस्तान को तोड़ने का ये एक स्कीम बना रहे हैं। लेकिन सीधी बात है, देखें गल्फ स्टेट्स जो है सारी छोटी छोटी हैं, ये सारा कुछ रिपीट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, रिपीट सीन देखें, ये बांसुरी बजा रहे हैं जैसे इन्होंने वहाँ तो जूतियाँ इनको पकड़ने नहीं दी थी, अंदर कर दिया गया था। वो कल अली अमीन ने कह दिया है कि जूतियाँ भी आपको जो है संभालने नहीं दी जाएंगी अगर आपने दोबारा इस किस्म की। अली अमीन गंडापुर साहब अब मनसेरा में बैठ के कह रहे हैं कि मेरा धरना अभी तक जारी है। हाँ तो जारी है। कैसे जारी है? नहीं, तहरीक जारी है। देखें, तहरीक का मतलब, तहरीकें इस तरह खत्म नहीं हो जाती हैं कि आपने यहाँ से उठा दिया लोगों को, आपने तशद्दुद करके, आपने फिस्तायत इस्लामाबाद तो आपने बत्तियां बंद करके, आपने जो टीयर गैस सारे खोसा साहब फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं, आपने जो फेडरल मिनिस्टर्स कह रहे हैं अब ये तहरीक इंसाफ वाले दुम दबा के भागे, अब कभी वापस नहीं आएंगे इस्लामाबाद। ये अभी तो हम गए ही नहीं है बाबा, अभी तो जारी व सारी है, तहरीक जारी व सारी है। जब तक इमरान खान की मुखलसी नहीं होती है, जब तक अवाम को उनका हकीकी मैंडेट वापस, तो आप दोबारा इस्लामाबाद आएंगे? देखें, इस्लामाबाद भी आएंगे और हमारी हुकूमत भी होगी। आप देखें तो सही है किस तरह दुम दबा के भागते हैं। अरे बाबा, ये जब एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि यहाँ रूल ऑफ लॉ एक दफ़ा आ जाए, एक दफ़ा आइन की बालादस्ती आ जाए, एक दफ़ा आवाम के मैंडेट को जो कहते थे, एक दफ़ा आइन की बालादस्ती, वोट को इज्जत दे दो, वोट को इज्जत दे दें, एक दफ़ा वोट को इज्जत तो देना सीखें। ये देखें फिर कैसे जमहूरियत आती है और मुल्क कैसे चलता है। मुझे भी ज़रा दूसरी दफ़ा ब्रेक ले लेने दें, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
कैपिटल टॉक में खुशामदेद। फैसल वाडा साहब, लतीफ़ खोसा साहब का कहना है कि आपने पीटीआई पर पाबंदी लगानी है, लगा लें तो 71 का रिपीट भी हो सकता है। देखिए मीर साहब, खोसा साहब एक दीर्घ सियासतदान है, वो 24 के भी दावे कर रहे थे इमरान खान से। मेरा सवाल उनसे किसी चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर है। मेरा सवाल ये है कि ये जब से देखिए खान साहब को अगर हमदर्दी वोटर और सपोर्टर चाहता है, खान साहब बच जाए। ये खान साहब की सियासी शहादत और उनको जेल में रखने की सारी तैयारी है। मुझे एक बात बता, 2018 से खान साहब के अंदर वो चेंज कब आया? जब अब मैं कहूँगा तो वो कहेंगे आप फिर उनको क्या नाम लें। मैंने तो उनको जादूगरनी भी नहीं कहा, पता नहीं खोसा साहब की दिल की आवाज़ थी, उन्होंने जादूगरनी बोल दिया। मैंने तो खातून कहा था, खातून को मर्द तो नहीं कह सकता, मैं खातून ही कहूँगा, औरत ही कहूँगा। मैं कहता हूँ देखिए उनकी आपके गवर्नर से टसोरी साहब, मेरा गवर्नर नहीं सिर्फ फेडरेशन का गवर्नर है सर। नहीं, टसोरी साहब का बयान ये है कि जादूगरनी के मुकाबले पे हमारा जादूगर जीत गया, तो टसोरी साहब का जादूगर जो है वो मोहसिन नकवी है। ये आपको सूट करता है? ये सर मैंने तो नहीं ऐसी बात की ना, तो मैं तो सर एहतरामन बात करता हूँ। अच्छा। देखिए मैंने तो नहीं ऐसी बात की खोसा साहब, ना मैं ऐसी बात कभी करूंगा, किसी के लिए भी नहीं करूंगा। लेकिन सर ये इतराज आपको उस वक्त भी करना चाहिए था जब गड्डापुर ने कहा था हम बैंड बाजा लेके मरियम नवाज के पास जाएंगे। उस वक्त आपका ऑब्जेक्शन बनना चाहिए था, क्योंकि मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहन माँ बेटी सबकी साझी है, हमारे दुश्मन की भी माँ बहन बेटी साझी है। एक चीज। दूसरी चीज है कि पीटीआई को यहां तक खात्मे तक पहुंचाने में बीबी का जो किरदार है वो मजीद नहीं चल सकता, और खान साहब की सियासी शहादत से कम नहीं होगी अगर बीबी इसी डगर पे चलती रही। तो मैं तो खान मेरे लीडर थे, मैं उनका वर्कर था, मैं तो निकाला भी इसी सच्ची बात पे गया था, और आज भी खान को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। उसके आप मतलब 100 निकाल दें, अभी तो आप कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। पूरी लीडरशिप जो बड़ी बड़ी तुरम खान वाली बातें करी थी, पूरी गायब, पिक्चर खिंचा के सब निकल गए। ठीक है सर। उसके बाद गरीब आदमी पकड़ा गया, गोलियां चलाई, शहादतें हुई। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि इस पार्टी को बैन क्यों, आपने अल्ताफ हुसैन को क्यों बैन किया था? फिर तो अल्ताफ हुसैन का बैन भी खत्म करें। अल्ताफ हुसैन साहब को आपने इसलिए बैन किया था कि कत्लो गारत, बुल दुश्मनी, अपने इदारों से दुश्मनी वो कर रहे थे, रोज सड़कें बंद होती थी, रोज कत्लो गारत होता था। तो आपने एक टेररिस्ट एक्टिविटी को बंद किया। तो यहां भी जो मुखलिस है वो पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी। मैं तो 8 महीने से कह रहा हूं। अच्छा, पीटीआई पाकिस्तान भी एक लफ्ज अल्लाह की अब समझ आ गया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर है। लेकिन खोसा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना चाहिए, लेकिन फैसल वाडा साहब तो उनसे 10 कदम आगे निकल गए हैं। वो कह रहे हैं जी पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। देखें मीर साहब, ना पाबंदी लग सकती है, ना गवर्नर राज लग सकता है। और अल्ताफ़ हुसैन का तो ये शायद साथ उनके रहे होंगे। अल्ताफ़ हुसैन का तो मिसाल देना ही ज़्यादती है, इसलिए कि अल्ताफ़ हुसैन एक तबके का जो है, सिर्फ शहरी तबके की हद तक ही उसकी रसाई थी। नहीं, पहले उनकी मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी, फिर उन्होंने मुतहदा कौमी मूवमेंट बना ली। कुछ भी हो, और ये जो आपकी पार्टी में बैरिस्टर साहब जो जेट पे आए थे पेशावर से, ये एमक्यूएम के सेनेटर थे पहले। चलें ठीक है, वो जो कुछ हो, लेकिन कभी भी वो सूबे के ना पार्टी रही है, ना सूबे की उनको हुकूमत रही है। यहाँ तो 90% जो है वो पीटीआई है केपीके में। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि केपीके को जो कुछ वहाँ हो रहा है, ये इनको इदराक भी है। देखें, एक तो आप बॉर्डर के ऊपर हैं और दूसरा आपके साथ बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इनको इदराक है। 2 सूबे जो है, आपका आधा पाकिस्तान जो है वो टर्बुलेंस में है। आपको पता नहीं नीरों की बांसुरी बजाकर किस दुनिया में रहते हैं, खुदा का खौफ करें। आपको बेलारस का सदर कह कर गया है कि आपकी जो है यगानगत और आपकी जो है इत्तेहाद, और बेलारस का प्रेसिडेंट ये कह के गया कि पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की ताकतें जो हैं वो मुदाखलत करके अंदरूनी इंतशार से फ़ायदा उठाना चाहती है। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि खुदा होश के नाखुन लो। अगर आप गल्फ़ स्टेट की तरह या रशियन स्प्लिट रियासतों की तरह छोटे छोटे पाकिस्तान में भी बनाना चाहते हो, और बलूचिस्तान अलहदा करना चाहते हो, केपीके अलहदा करना चाहते हो, और पंजाब और सिंध को सिर्फ आप करना चाहते हो,
तो फिर आपकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान की दुश्मनी है। अगर ये समझते हैं कि इस तरह डंडे की ज़र और ज़ोर, डंडे की ताकत पर जो है इस तरह पश्तूनों को आप उनको महरूम कर दे देंगे उनके लीडर से, या बैन लगा देंगे या गवर्नर राज लगा देंगे, तो फिर आप माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान का दुश्मन ऐसी बात कह सकता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की मजबूती वाला कोई नहीं कह। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। लतीफ़ खोसा साहब ने दावा किया जी कि कल 26 नवंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के 278 कारकुनान जो हैं उनकी मौत वाक़या हुई है। तो हमने इनसे 1900 को गोलियां मारी गई और 1900 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तो जो 278 हैं उनके वो कह रहे हैं जी हम आपको नाम देंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि खोसा साहब की तरफ से नाम दिए जाएँ। और फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। देखते हैं कि फैसल वाडा साहब की ये बात सही साबित होती है या नहीं साबित होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।